स्टूडेंट्स, आज हिंदी की कक्षा में हम करेंगे प्रश्न उत्तर। कविता 10 आओ मिलकर बचाएं, कवित्री निर्मला पुतुल। इसमें जो कविता के साथ प्रश्न उत्तर हैं आपके, हम वो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है? माटी का रंग, इसका उत्तर क्या होगा? माटी का रंग प्रयोग करते हुए कवित्री का नाम आपको यहाँ लिखना है। निर्मला पुतुल ने संथाल क्षेत्र के लोगों की मूल पहचान की ओर संकेत किया है। वह माटी से जुड़ी संस्कृति को बचाए रखने की पक्षपाती है। वे क्या चाहती हैं कि शहरीकरण के कारण या पाश्चात्य संस्कृति में ढलकर हमें अपनी मौलिकता को नष्ट नहीं होने देना है। दूसरा प्रश्न देखिए, भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है? झारखंड से संबंधित है ये कविता आपकी, तो इसमें पूछा गया है कि भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है। भाषा में झारखंडीपन से अभिप्राय भाषा के स्थानीय स्वरूप की रक्षा करना है, और यह स्वरूप कहाँ है? यहाँ की बोली में झलकता है, झारखंड की बोली में झलकता है। और यह क्या है? यह यहाँ की मौलिकता की पहचान है। यहाँ खड़ी बोली का प्रयोग तो बनावटीपन की झलक दे जाता है। अर्थात कवित्री चाहती हैं कि झारखंड के लोग अपनी जो भाषा है ना, उनकी मातृभाषा, उसको बनाए रखें, उस पर उनको गर्व होना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं? लोग आधुनिकता की चमक से प्रभावित हो जाते हैं और वे क्या करते हैं? अपनी मौलिक भाषा पर शहरी लोगों को अच्छा लगने वाला आवरण चढ़ा लेते हैं। परंतु कवित्री ऐसा नहीं चाहती। वे अपनी भाषा का प्रभाव अपने लोगों पर चाहती हैं कि वो प्रभाव है ना, वो मौलिकता उन पर बनी रहनी चाहिए। दिल के भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन और जुझारूपन को भी बचाने की आवश्यकता पर क्यों बल दिया गया है? ये मैंने आपको कविता की जब व्याख्या करवाई तो उत्तर साथ साथ बता दिया था आपको। फिर भी देखिए एक बार। दिल के भोलेपन का अर्थ है मन का साफ होना। तो अब इस कविता में क्या बताया गया है कि अच्छा मनुष्य और वह आदिवासी, अच्छा मनुष्य और अच्छा आदिवासी कौन माना जाएगा? जिस पर शहरी प्रभाव नहीं पड़ा है, और वह क्या होगा? साथ साथ में भोला तो होता ही है। ठीक है, माना साथ साथ उसे शहरी कही जाने वाली सभ्यता का ज्ञान तो नहीं होता, पर वह अपने साफ मन से जो कहता है ना, वह अक्खड़ ढंग से कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर कवित्री चाहती हैं कि जो ये तीनों विशेषताएं हैं ना, कौन कौन सी होती हैं तीनों विशेषताएं? भोलापन, अक्खड़पन और जुझारूपन। जो ये तीनों विशेषताएं हैं, ये किन में मिलती हैं? ये संथाली समाज के लोगों में मिलती है। ये उनकी विशिष्ट पहचान होती हैं। इसलिए उन लोगों का कर्तव्य बनता है कि वे अपनी इन तीनों विशेषताओं को बचाकर रखें। इसीलिए कवित्री ने इस बात पर बल दिया है। फोर्थ प्रश्न देखिए, प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत करती है? इस प्रश्न का उत्तर आप पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और पॉइंट्स में भी आप लिख सकते हैं, दोनों ही उचित हैं। तो प्रश्न का उत्तर सुनिए बेटा। प्रस्तुत कविता, अगर यह प्रश्न एग्जाम में आ जाता है, आपके पेपर में आ जाता है, तो कविता का नाम अवश्य होगा। तो आप लिखेंगे, आओ मिलकर बचाएं कविता में आदिवासी समाज की निम्नलिखित बुराइयों की ओर संकेत किया गया है। फिर आप नंबरिंग से शुरू करेंगे। नंबर 1, यहाँ के लोग क्या हैं? शहरीकरण की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वे शहरों के प्रभाव में आ गए हैं। नंबर 2, उनके उत्साह में कमी आ गई है, ठंडापन सा आ गया है, उत्साह में कमी का भाव झलकता है। तीसरा लिखोगे आप, वे अपने अस्त्र शस्त्रों को त्यागते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। और एक मुख्य वजह क्या है कि उनके जीवन में
अविश्वास की भावना बढ़ती जा रही है। और इसमें आप लिख सकते हो कि अशिक्षा, कुरीतियाँ और शराब की तरफ बढ़ता जो झुकाव है ना, वो क्या है, वो उनमें एक आम बुराई आ चुकी है। वहाँ के लोग क्या हैं, ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं। तो कवित्री चाहती हैं कि ये बुराइयाँ समाप्त हो जाए। आपका 5th प्रश्न है, इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है से क्या आशय है। पंक्ति ये लास्ट में थी, आपकी कविता की जो लास्ट पंक्तियाँ थी ना उनमें थी। तो कवित्री यहाँ कहती हैं, निर्मला पुतुल कहती हैं कि इस अविश्वास भरे दौर में बचाने को बहुत कुछ बचा है। तो कवित्री का यहाँ आशय है कि यदि संथाली समाज अपनी बुराइयों को दूर कर दे, ठीक है, जो उनमें उत्साह की कमी आ गई है, शहर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, अपने अस्त्र शस्त्रों को त्यागते जा रहे हैं, जो ये उनकी बुराइयां हैं ना, वे अपनी अगर बुराइयां दूर कर लें तो उनका मूल स्वरूप फिर से उन्हें वापस मिल सकता है, फिर से बहाल हो सकता है। अब क्या हो सकता है, अभी उनका क्या है, उनका परिवेश, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति में अधिक बिगाड़ नहीं आया है, अर्थात कुछ ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है, हानि नहीं हुआ है। शहरी सभ्यता का प्रभाव वहाँ है, लेकिन इतना भी नहीं है कि बिल्कुल ही उजाड़ हो चुका हो। तो वे कहती हैं कि अगर यहाँ के लोग मूल चरित्र को बचाए रख सकते हैं, ऐसा संभव है। और कवित्री आदिवासियों से, अपने संथाली समाज से आग्रह करती है कि इसे बचाना ही होगा, अर्थात कवित्री को यहाँ उम्मीद की किरण नजर आती है। अब आपका आता है 6th प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को उद्घाटित कीजिए। तो आप जैसे आप करते ना, आशय स्पष्ट कीजिए, तो एक तो आपको वो लिखना है, और काव्य सौंदर्य में आपको लिखना है भाषा कैसी है, छंद अलंकारों का प्रयोग हुआ है नहीं है, शैली कैसी है, तो ये आपको इसमें लिखना होता है। तो सबसे पहले तो आप इसकी व्याख्या कर दीजिए। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। कवित्री निर्मला पुतुल ने दिनचर्या में आई ठंडक अर्थात उत्साह की कमी, अभाव अर्थात नीरसता को दूर करके गर्माहट के साथ आप ब्रैकेट में लिख देंगे उत्साह गर्माहट लाने की आवश्यकता पर बल दिया है। इससे क्या होगा, अगर वे लोग उत्साही हो जाते हैं फिर से, तो जो उनका जनजीवन ठंडा पड़ चुका है वह रफ्तार पकड़ लेगा। अब ठंडी और जो ये है इसमें गर्माहट, इनमें क्या है, लाक्षणिकता का समावेश है। अब आप अलग अलग से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। सबसे पहले भाषा कैसी है, प्रस्तुत पंक्तियों में क्या है, संथाली भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और दूसरी में इसकी शैली आ जाएगी, कौन सी शैली है, वर्णनात्मक शैली में वर्तमान परिवेश का सजीव सटीक चित्रण किया गया है, ठीक है। तीसरा है छंद, जो मुक्त छंद है उनको भावों में बांधा गया है, भावों में पिरोया गया है। अलंकार जब मैंने आपको व्याख्या करवाई तब बताया था कि इसमें स्पष्ट अलंकार नहीं है, लेकिन पंक्तियों में क्या है, मूल संथाली गर्माहट है। पूरा छंद भाववाचक जो ये पंक्तियां है ना, इन दोनों पंक्तियों में क्या है, जो पूरा इसका पैराग्राफ पढ़ेंगे, काव्यांश पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है। जैसे गर्माहट है इसमें, तो गर्माहट में क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो अलंकार तो हम यहाँ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो भी ये शब्द आए हैं इनसे भाषा की सुंदरता तो बढ़ ही गई है। अब आपका आता है दूसरा, थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। तो फिर वहीं से आप व्याख्या करेंगे। कवित्री की मान्यता है कि यदि ये हम लोगों के जीवन में थोड़ा सा विश्वास आ जाए, थोड़ी सी आशा आ जाए और थोड़ी सी कल्पनाशीलता उन लोगों में आ जाए ना, तो उनका जीवन फिर से खुशहाल हो सकता है। तो और क्या हो सकता है, तो इन सब बातों को बचाकर रखना अति आवश्यक हो गया है। आओ मिलकर बचाएं की व्याख्या हो गई ना यहाँ पर। तो अब इनमें फिर से आप देखिए बेटा,
भाषा कैसी है? खड़ी बोली हिंदी में अनुदित है। ठीक है, भाषा में सरल शब्दों को चुना गया है, जिसकी वजह से जो भाव है वह स्पष्ट हो जाता है। दूसरा, शैली। मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर ऐसी शैली का प्रयोग किया गया है कि जो पारंपरिक भाषा है ना वह बनी रहे, जो पारंपरिक माहौल है वो बनाए रहे, तो शैली ऐसी है इसकी। तीसरा आपका आएगा इसमें छंद। मुक्त छंद में लय और तुकांत, यानी कि राइमिंग वर्ड्स नहीं है ना, लय और तुकांत प्रयोग भी नहीं किया गया है, पर जो भाव हैं वो ऐसी लयात्मकता से पिरोए गए हैं कि जो प्रवाह है ना कविता का बहना, जैसे नदी का प्रवाह होता है, उसी तरह से यहाँ जो शब्दों का प्रवाह है वह निरंतर बना रहा है। फिर अलंकारों का देखिए आप, इसमें विश्वास, अविश्वास है ना, तो ये क्या हो गए आपके यहाँ पर विलोम शब्द हो गए। और क्या है इसमें आपकी थोड़ी सी, थोड़ा सा, इसमें क्या है अनुप्रासिक छटा दिखाई दे रही है। ठीक है, अनुप्रासिक जो छटा है वो दिखाई देती है, आप लिख दोगे थोड़ा सा, थोड़ी सी, थोड़े से, इनमें क्या है अनुप्रासिक छटा दिखाई दे रही है। विश्वास और अविश्वास में क्या है, ये विलोम शब्द है इसमें। और क्या है, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, लेकिन जो अलग कुछ अलंकार तो हैं उनकी थोड़ी सी छटा है जो इनकी भाषा को सुंदर बना रही है। भाषा क्या है, सरल शब्दों का चुनाव किया गया है, तो ये आप इसमें अपना लिख सकते हो। अब आपका आता है अंतिम प्रश्न। बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है? आप सुनिए, आदिवासी बस्तियों को शहर की चकाचौंध एवं कृत्रिम होता है आर्टिफिशियल, बनावटी, ठीक है, दिनचर्या से बचाकर रखने की आवश्यकता है। शहरी वातावरण में पर्यावरण प्रदूषण की भी समस्या होती है। शहर के प्रभाव को ग्रहण करने से जो संथाली समाज वाली बस्तियां हैं ना, उनका पर्यावरण भी दूषित हो जाएगा। यहाँ की बस्तियां क्या हैं, सांस्कृतिक प्रदूषण की भी शिकार हो जाएंगी। तो कवित्री कहती हैं कि हमें इन सब चीज़ों को बचाकर रखना है। और वे क्या चाहती हैं कि वर्तमान परिवेश में पाश्चात्य और शहरीकरण नहीं होना चाहिए। और क्योंकि उन्होंने क्या किया है, जो उनके संस्कारपूर्ण मौलिक तत्व थे ना, वो उस शहरीकरण ने, उस पाश्चात्य संस्कृति ने उनको नष्ट कर दिया है। लेकिन यहाँ पर कवित्री ना बिल्कुल निराश नहीं है। वे क्या चाहती हैं कि फिर से हम अपनी आबो हवा को बचा सकते हैं। वे चाहती हैं कि शहरों में क्या होता है बेटा, भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता, सादगी नहीं होती, भोलापन नहीं होता, विश्वास और खिलखिलाती हुई हंसी नहीं होती। ये कहाँ होती हैं, ये संथाली समाज में होती हैं। तो कहती हैं कि इन कमियों से बस्तियों को अवश्य बचाना है। वहाँ के लोग क्या हो गए हैं, शहरी प्रभाव के कारण उनके उत्साह में कमी आ गई है। तो वे फिर से कवित्री चाहती हैं कि हम में जो ये मेरा संथाली समाज है ना, उसमें जीवन की गर्माहट फिर से आ जाए, अर्थात उत्साह का संचार फिर से हो जाए। अब आजकल क्या हो गए बेटा, बस्ती के आंगन भी सिकुड़ते जा रहे हैं, नाचना गाना मस्ती सब कम होते जा रहे हैं ना वहाँ पर। तो कवित्री सिर्फ इतना ही चाहती है कि वो जो मेरी बस्ती की चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं ना, वो फिर से वापस आ जाए। और वो ऐसा कैसे कर सकती हैं, वो शहरीकरण से बचकर ही अपनी बस्तियों को बचा सकती हैं। तो ये तो थे बेटा आपकी कविता नंबर 10 के कविता के साथ प्रश्न उत्तर। इनको आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे और साथ ही साथ आप इनको याद भी कर लेंगे।